माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूँगी वृषभ लग्न मतलब टॉरस लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना। और मैं शुरू करूँ, मैं आपको एक चीज़ अभी करंट जो सिचुएशन न्यूज़ में आपको चल रही होगी, आपने नोटिस किया होगा कि अभी मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पे इतना केस हुआ है। और मैंने जब राहु केतु का ट्रांजिट का मैंने बनाया था, मैंने उसमें बोला था, खासकर मेष लग्न वालों के लिए इसलिए मैंने बोला था क्योंकि उनके 12वें भाव में चल रहा है। तो राहु जो है वो इस वक़्त गुरु की राशि में चल रहा है, और राहु गुरु की राशि में मैंने चला था, तो मैंने मेष लग्न वालों को बोला था कि कोई भी गुरु समान इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर आए, गुरु बन के, ऐसा लगेगा कि हाँ, ये ज्ञान दे रहा है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है और वो आपसे कहीं पे पैसा खर्च करवाए, आपको लगे तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, वो पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। और कहीं न कहीं राहु गुरु की राशि में बैठ के ऐसे गुरु समान स्कैम करने वाले लोगों को भी मतलब सामने लेके आ रहा है, रिवील कर रहा है। तो अभी एक नाम रिवील हुआ है, जब तक कि ये राहु गुरु की राशि में रहेगा, हो सकता है और भी बहुत सारे नाम रिवील हो जाएँ, जो अपने ज्ञान के नाम पे वो इस तरीके के स्कैम कर रहे हैं और लोगों से लाखों रुपए लेके उनको कुछ भी रिटर्न में ऐसा कुछ ख़ास नहीं मिल रहा है। कितने लाखों रुपए के ये एमबीए के कोर्सेज़ बेच रहे थे। तो ये इस तरीके से मैंने उसमें जब बोला था, तो वो कहीं न कहीं वो प्रेडिक्शन सच हो गया मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ना मैं लोगों को इससे शेयर करूँ डेफ़िनेटली। एंड मैंने लोगों को इंसिस्ट भी किया है कि अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको कहीं न कहीं वो रिवील होगा कि मैंने वो बोला था। मैं कभी आगे भी बताऊँगी कि किस तरीके से आगे आने वाला टाइम है इंडिया का, क्योंकि मंगल की महादशा शुरू होने वाली है भारत की, और काफ़ी अनोखा टाइम है। और मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि भारत की जो कुंडली है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, और जो आने वाली दशा है वो और भी ज़्यादा यूनिक है। बहुत कुछ होगा, बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन होंगे, बहुत अप एंड डाउन होने वाला है इस आने वाले महादशा में भारत की। तो इसलिए अब क्यों मैं बात कर रही हूँ, पहले तो ये मैं बता दूँ कि भारत की महादशा के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि भारत का लग्न वृषभ लग्न है, इसलिए वृषभ लग्न वालों, इसलिए ये कहीं न कहीं बात करनी ज़रूरी थी। और वृषभ लग्न वालों को मैं बात करूँ, अगर आपकी भी मंगल की महादशा चल रही है, तो भारत की भी इस साल 2024 में 24 या उसके बाद ही बस आने ही वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। तो मैं किसी दिन बताऊँगी कि भारत में अब क्या-क्या होने वाला है अगले 7 सालों तक, जब तक कि ये मंगल की महादशा चलेगी। तो अब शुरू करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए पहले मैं वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र की बात कर लेती हूँ। तो अब शुक्र की अगर मैं बात करूँ, तो शुक्र आपके पहले फरवरी के महीने में ही मैं जैसे देख रही हूँ, तो ये आपका धनु राशि में रहेगा स्टार्टिंग में। तो धनु राशि से शुरुआत हो रही है शुक्र की, तो कहीं न कहीं ये आपका अष्टम भाव में रहेगा, और अष्टम भाव से ये बताता है कि फरवरी में बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो सकते हैं, कुछ थोड़ा-सा स्ट्रगल और अप एंड डाउन जैसी सिचुएशन भी हो सकती है, डिपेंड करता है अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा अंतर या व्यतिंतर चल रहा है, या उसकी कहीं न कहीं उसकी प्लेसमेंट आपकी कुंडली में वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि में है, तो वो अच्छा है आपके लिए। और या फिर किसी केंद्र में भी है, त्रिकोण में भी है, तो कहीं न कहीं वो फिर भी अच्छा है। तो अब इससे होगा क्या? आपके अगर कुंडली में खुद में अच्छा है, तो ये जो आठ अष्टम भाव में जब ये ट्रांज़िट हो रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। फिर ये आपके लिए जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आएगा, वो अच्छे लेके आएगा, मतलब अपलिफ्टमेंट लेके आएगा। लेकिन अगर कहीं न कहीं आपकी कुंडली में खराब है, तो ये आपके लिए डाउनफ़ॉल भी ला सकता है। तो आपकी कुंडली में कैसा है, ये इस पे डिपेंड करता है। फिर यही शुक्र अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे नक्षत्रों में परिवर्तित होगा। स्पेशली जब ये मकर राशि में चला जाएगा 12 फरवरी को, तो मकर राशि अच्छी राशि है, नवम भाव में पड़ती है आपकी कुंडली में। तो वृषभ लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए, जब ये शुक्र मकर राशि में जाएगा 12 फरवरी को, तो कहीं न कहीं आपका भाग्य साथ देगा। आप जो कुछ भी लाइफ़ में करोगे, आपके ट्रैवल्स हो सकते हैं, आपका भाग्य साथ देगा। आप जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी नया, क्योंकि इस साल की जो शुरुआत हो रही है, शुक्र आपके सप्तम भाव वृश्चिक राशि से शुरू कर रहा है, तो हो सकता है इस साल आपकी शादी हो जाए, या आप कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करो। तो आगे जैसे-जैसे समय बीतेगा, आपका भाग्य साथ देगा। आपके बहुत अच्छे सितारे दिख रहे हैं, क्योंकि तारे इसलिए अच्छे दिख रहे हैं, मैं बोली हूँ, जो भी ट्रांज़िट है वो बहुत अच्छे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपका शनि अच्छा प्लेस्ड है 10th भाव में, राहु अच्छा प्लेस्ड है 11वें भाव में, और बृहस्पति अप्रैल के बाद से ही जब आपके पहले भाव में चला जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा कमाल होगा। आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए। तो चिंता करने की बात क्या है, समय-समय की बात है, कभी आपका समय है, कभी किसी और का समय है। जब आपका समय आए, तो आप हँसिए, खेलिए, एन्जॉय करिए। जब बुरा समय हो, तो थोड़ा ग्राउंडेड हो जाइए, क्योंकि वो भी एक दिन जाना ही जाना है। तो फिर बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है वो पहले कुछ दिन, मतलब 4 दिन सिर्फ़ वो धनु राशि में रहेगा, इतनी टेंशन मत लीजिए। फिर उसके बाद वो मकर राशि में चला जाएगा। अपनी उच्च
उच्च की राशि में मंगल जाएगा। और वो भी आपके नवम भाव में। अगर इसकी महादशा अंतर्य प्रतिदिन चल रहा होगा, तो मंगल आपके 12वें और सप्तम भाव का मालिक है और ये आपके नवम भाव में बैठेगा उच्च का होके। तो कहीं न कहीं अगर ये आपकी कुंडली में इसकी महादशा अंतर्य प्रतिदिन या अच्छा प्लेस्ड है, तो आपको शादी के चांसेस आ सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आपके भाग्य से आपको फ़ॉरेन का कोई जो बाहर रहता है, उसके शादी के चांसेस आपके लिए आ सकते हैं या आप बाहर विदेश ट्रैवल कर सकते हो, कुछ नए कार्य के लिए इस तरीके से या फिर आपका नया बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है और उसमें आपका भाग्य आपके पिता साथ देंगे और बहुत कुछ आपको लाभ होगा कैसे बाहर के लोगों से और कभी-कभार मैं बाहर से ज़्यादा मैं बोलती हूँ ये हो सकता है अगर आप कहीं न कहीं ऐसा ट्रांज़ैक्शन करते हो क्योंकि मनी का ट्रांज़ैक्शन जब इस फ़ॉर्म में होता है क्रेडिट कार्ड्स एंड मल्टी करेंसी कार्ड्स एंड इन सब डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स के फ़ॉर्म में तो कहीं न कहीं 12th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है। इवन क्रिप्टो करेंसी भी 12th हाउस इन्वॉल्व करती है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने बोला शादी भी हो सकती है, नया करियर भी हो सकता है, आप कहीं ट्रैवल करके कहीं नई जगह जा सकते हो। ये सारी चीज़ें दिखती हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो, आपकी पब्लिक इमेज आपके फादर भी साथ देंगे। तो ये अच्छा दिखता है मतलब अगर ये कुंडली में भी आपकी अच्छी प्लेस्ड है तो इसलिए ये बहुत अच्छा कमाल करेगा। लेकिन अगर कुंडली में थोड़ा-सा भी गड़बड़ है तो उस लेवल पे नहीं मतलब 100% कमाल नहीं करेगा लेकिन हाँ, 50-60% कमाल ज़रूर करेगा ये मंगल का ट्रांज़िट आपके लिए। फिर शनि की बात करते हैं। शनि दसम भाव में है, शनि दसम भाव में है, सबसे अच्छा चीज़ है क्योंकि दसम भाव में नेचुरली भी अगर आपकी कुंडली में बैठा है ना, तो भले ही आपको टाइम लगेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, लेकिन जिस वक़्त आपने मेहनत करना, डेडिकेटेडली काम करना सीख लिया, तो यही दसम भाव का शनि आपको ऊँचे लेवल तक पहुँचा सकता है। हाँ, टाइम लगता है क्योंकि हो सकता है आप स्टेबल हो जाके 36 साल की एज के बाद, 36 की एज के बाद आप जाके कहीं स्टेबल हो रहे हो अपनी लाइफ़ में। तो होता है, लेट हो जाएगा, लेकिन ये आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ शनि आपके 12वें भाव को देख रहा है, आपके चौथे भाव को देख रहा है, आपके सप्तम भाव को देख रहा है। अब ये आपके फ़ॉरेन जाने के चांसेज़ या फ़ॉरेन से किसी तरीके का कनेक्शन बना के आपका कार्य में कुछ उपलब्धि प्राप्त होना, ये भी दिखाता है। आपकी शादी के भी चांसेज़ सप्तम भाव को देख रहा है, आप नया बिज़नेस शुरू करना, इसको भी चांस देता है। प्रॉपर्टी खरीदना, भले ही वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन होने में टाइम लग जाएगा या आप एंड होते-होते खरीदोगे, लेकिन आपके माइंड में भी आएगा और वो आपको दिलाएगा भी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। चीज़ों को डिले करता है, हो सकता है होते-होते टाइम लग जाए, लेकिन करवाएगा ज़रूर ये शनि क्योंकि शनि अपने घर में ही बैठा है और आपके परिवार में भी कुछ नई-नई चीज़ें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है आप कुछ नया-नया खरीदो। ये सारी चीज़ें होंगी, शनि ये सब करवाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है शनि जब-जब 2.5 साल के लिए बदलता है। सिचुएशन बदल जाती है लाइफ की। आप जिस सिचुएशन में थे, आप खुद नोटिस करो। मैं नहीं कहती कि मैं ही एस्ट्रोलॉजी करके आपको बता रही हूँ। कह रही हैं खुद मेरे को ऐसा लगता है आत्मज्ञान से बेहतर ज़िंदगी में कुछ नहीं है और एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमें कहीं न कहीं आत्मज्ञान की तरफ लेके जाती है। आप अपने ऊपर खुद के ऊपर रिसर्च कर सकते हो सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं बताने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। आप खुद रिसर्च कर सकते हो कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, किस महादशा में। कोई एस्ट्रोलॉजर क्यों बताएगा? मुझे ऐसा लगता है। आप खुद जानते हो आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो जो मैं बोल रही हूँ, आप खुद जान सकते हो कि ये जो शनि है दसम भाव में बैठा है, ये आपके कार्यों में बहुत सफलता लाएगा और आपके अगर माइंड में कहीं न कहीं आपके घर से रिलेटेड टू कुछ भी कोई भी चीज़ है, प्रॉपर्टी खरीदना है, ऐसे से वो दिलाएगा आपको, टाइम लगेगा लेकिन दिलाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में हो सकता है टाइम लगे लेकिन दिला देगा। आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन से कनेक्शन होना है किसी कार्य में आपके, वो सब करवाएगा। शादी भी करवा सकता है आपकी, शादी के भी चांसेस खोलेगा, बिज़नेस के भी चांसेस खोलेगा। सब तरीके से शनि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। फिर उसके बाद बुध की बात करें तो बुध जो है वो पहले मकर राशि में रहेगा आपके 9वें भाव में। तो बुध आपका दूसरे और पंचम भाव का मालिक है, 9वें भाव में रहेगा। बहुत अच्छा, मतलब अपने परिवार में बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे आपका परिवार आपका साथ दे रहा है, आपके माता-पिता सब साथ दे रहे हैं। आप हो सकता है कहीं अपने भाग्य में उन्नति देखोगे मतलब आपके कहीं न कहीं अपलिफ्टमेंट होगा, आपके मनी में, आपकी सेविंग्स में, कहीं न कहीं अपने परिवार में देखोगे, ट्रैवल कर सकते हो, कोई पिलग्रिमेज पे भी जा सकते हो, हायर एजुकेशन पे भी जा सकते हो। ये सारी चीज़ें, मंत्र साधना आपका परिवार आप खुद मिल के मंत्र साधना करो या फिर कोई पूजा हो सकती है इस टाइम पे। क्योंकि कहीं न कहीं साधना का भाव जो है पंचम भाव, वो पूजा के भाव में नवम भाव में चला गया है और आपका परिवार दूसरा भाव भी जुड़ गया है वहाँ पे। तो पूजा पाठ भी कार्य हो सकता है आपके फरवरी में। तो ये चीज़ भी दिखती है और फिर उसके साथ यही जो बुध है यही 20 फरवरी को कुंभ राशि में चला जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है मतलब आपके कहीं न कहीं करियर में आप अपने ही स्किल से कुछ नया कर सकते हो या कोई नया चेंज हो सकता है और आपका स्टेटस भी राइज़ कर सकता है। आपका परिवार की वजह से, आपके बच्चों की वजह से, उनकी लाइफ़ में कुछ हो सकता है अच्छा करियर में या स्टेटस राइज़ कर सकता है, उनकी वजह से आपका, ये भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, धन लाभ के चांसेस दिखते हैं। तो ये अच्छे ट्रांज़िट्स हैं आपके लिए।
और इनकी महादशा अंतर्या पे अत्यंत चला होगा तो और भी अच्छा है। फिर इसी तरीके सूर्य की बात करते हैं। सूर्य पहले मकर राशि में रहेंगे, तो जब तक ये मकर राशि में रहेंगे ये अ, आपके चौथे भाव का मालिक आपके 9वें भाव में रहेगा। तो ये कहीं न कहीं केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसी वजह से हो सकता है क्योंकि सूर्य एक चीज़ और है, अगर मैं इसमें भृगु नाड़ी की टेक्निक यूज़ करूँ, तो सूर्य जो है अगर आप इस ट्रांज़िट को नोटिस करिएगा, सूर्य 9वें भाव में रहेगा, 10वें भाव में उसका पुत्र शनि रहेगा। तो कहीं न कहीं ये कॉम्बिनेशन मिलके आपको वैसे तो लोग कहते हैं कभी-कभार इससे अगर प्लेसमेंट गलत हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्लेसमेंट अच्छा प्लेसमेंट है, 9वाँ और 10वाँ का प्लेसमेंट है। तो ये हो सकता है आपको स्टेटस दिलाए अपने करियर में, स्टेटस भी हो सकता है आपकी, ये तो आपके खुद के करियर में ही स्टेटस हो सकता है या आपके पिता की वजह हेल्प की वजह से आपके लाइफ में स्टेटस मिल सकता है आपको। वो आपको मदद करें स्टेटस दिलवाने में लाइफ में या करियर को बढ़ाने में, ये सब भी हो सकता है। हाँ, जब थोड़ा-सा प्लेसमेंट गड़बड़ होता है इसका जैसे छठे भाव में या कहीं पे इस तरीके से, तो हो सकता है थोड़ा-सा डिफेमेशन के भी चांस बच जाते हैं कभी-कभार लाइफ में इस कॉम्बिनेशन से। तो ये मैंने आपको बताया कि जब तक कि सूर्य नवम भाव में रहेगा तो कहीं न कहीं आपके बॉसेस या आपके पिता समान लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आपके करियर को बढ़ाने में आगे। और अगर आप सही से कार्य करोगे ना तो वो आपको लक फ़ेवर होता हुआ दिखेगा। आपको ट्रैवल भी दिखेंगे, ट्रैवल के भी चांसेस, हाई एजुकेशन के, पिलग्रिमेज के, ट्रैवल के, ये सारे चे चांसेस दिखेंगे। कहीं न कहीं आपका भाग्य साथ देगा आपके करियर के लिए, आपकी ज़िंदगी में स्टेटस पाने के लिए। और यही जब सूर्य आपके 10वें भाव में चला जाएगा और वो पूरा कंजंक्ट हो जाएगा शनि के साथ। तो ये कुंभ संक्रांति जब आएगी जो पड़ेगी लगभग 13 फरवरी को पड़ेगी, तो उस वक़्त जब ये कंजंक्शन होगा और जब ये शनि और सूर्य का मतलब पुत्र और पिता का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, बुरा भी है। कभी-कभार डिफेमेशन भी दे देता है, लेकिन क्योंकि ये अच्छा भाव अच्छा है और इसी जो ग्रह है शनि वो अपनी ही राशि में बैठा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने पिता से, तो कहीं न कहीं आप जो है अपने हार्ड वर्क से अपना स्टेटस पा सकते हो, आपको उसमें फ़ेम दिला सकता है। ये सूर्य आपको उस वक़्त फ़ेम दिला सकता है अपने करियर में, स्टेटस में, लेकिन हार्ड वर्क के बाद ही। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर उसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, बृहस्पति 12वें भाव में डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे चीज़ें इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि छठे भाव, अष्टम भाव को देखते हैं और चौथे भाव को देखते हैं। तो कहीं न कहीं बीमारियों के भी चांसेस देते हैं और आपकी लाइफ़ में थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ भी देते हैं और आपकी माता को भी बीमारी भी देते हैं क्योंकि चौथे भाव को भी देख रहा है। परिवार में थोड़ा लड़ाई-झगड़ा, कलह-कलेश इस तरीके की चीज़ें देते हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। लेकिन जब बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है और वो वैसे राशि अच्छी है, मित्र की राशि है और बृहस्पति भी की मूल त्रिकोण राशि भी 12वें भाव में आती है, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा है कि बृहस्पति 12वें भाव में बैठा है। लेकिन फिर भी 12वें भाव के जो इफ़ेक्ट हैं वो कहीं नहीं जाते हैं। वो खर्चा कराता ही कराता है। अच्छे कार्यों में भी हो सकता है आप चैरिटी वर्क पे खर्चा कर रहे हो। आप अच्छी जगह, अच्छे कार्यों में खर्चा कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप गलत कार्यों में खर्चा कर रहे होगे, कि आप सिर्फ़ बीमारियों या लड़ाई-झगड़े में ही खर्चा कर रहे होगे। हो सकता है आप अच्छे कार्यों में खर्चा कर रहे हो क्योंकि ये बृहस्पति जो 12वें भाव में प्लेस्ड है और वो भी मंगल अपने मित्र की राशि में, तो ये बुरा नहीं है, लेकिन खर्चा होगा। खर्चा हो रहा होगा थोड़ा बहुत और जैसे ही ये अप्रैल में पूरी तरीके से बृहस्पति आपके पहले भाव में आ जाएगा वृषभ राशि में, तो ये आपके लिए आपके खासकर आपकी शादी, बिज़नेस, भाग्य के लिए और बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा फिर आपके लिए। पूरा का पूरा चार्ट आपका जो भी ट्रांज़िट्स हो रहे हैं, वो पूरे के पूरे आपके फ़ेवर में हो जाएँगे। आपका लक्ष्य आप जो जीव हो, जो आप बृहस्पति जो खुद जीव हो, आपका भाग्य आपको साथ देने लगेगा। ये इसका मतलब है, जब अप्रैल में बृहस्पति पह पहले भाव के वृषभ लग्न राशि में आ जाएँगे तब। तो ये था बृहस्पति का। फिर राहु केतु की बात करें, राहु 11वें भाव में है, बहुत अच्छा है। 11वें भाव का राहु आपको सब कुछ देता है, सारे डिज़ायर्स पूरे करता है। लेकिन हाँ, डिज़ायर्स उतने ही रखिए जितना आपको पता है कि आप पूरे कर पाओगे ज़िंदगी में। लेकिन ये राहु आपको मदद करेगा क्योंकि आगे जब ये राहु का ट्रांज़िट आपके 10वें भाव में होगा तो वो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा देगा। तो जो 11वें भाव में आपके डिज़ायर्स आ रहे हैं ना, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उसको आगे जाके जब वो 2025 में 10वें भाव में आएगा तो वो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा देगा। तो आपको जो डिज़ायर्स आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उसी से आपको मान, पद, प्रतिष्ठा 2025 में मिलनी है। तो ये है राहु का ट्रांज़िट और जो केतु पंचम भाव में बैठे हैं, तो वो पंचम भाव जब भी पंचम भाव में राहु केतु बैठते हैं, तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप मंत्र साधना, ऑक्कल्ट साइंस जैसे लाल किताब जैसी जो एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें या जो लोग
जो मंत्र साधना, टोना टोटका जो करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो केतु पंचम भाव में बैठा है। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए कंसीव करने के लिए टाइम अच्छा नहीं है, बच्चों की एजुकेशन के लिए नहीं अच्छा है। अगर आप खुद बच्चे हो तो आपकी एजुकेशन के लिए नहीं अच्छा है, दूर करता है उस सब चीज़ों से और कहीं न कहीं रिलेशनशिप में भी गड़बड़ करता है। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान को ढूँढ रहे हैं जो खुद भी बहुत ही स्पिरिचुअल हो, तो आपको ऐसा इंसान मिल सकता है जो स्पिरिचुअल हो। लेकिन पंचम भाव का केतु कहीं न कहीं मंत्र साधना के लिए अच्छा है, तंत्र विद्या मंत्र साधना और अगर आप लाल किताब जैसे और टोने-टोटके वाले जैसी चीज़ों में हो तो ये आपको हेल्प करेगा। अगर आप ऐसा पार्टनर ढूँढ रहे हो जो स्पिरिचुअल हो तो वो वैसा मिल जाएगा। लेकिन बाकी सब चीज़ों के लिए थोड़ा ये प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? तो ये था मेरा वृषभ लग्न राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स और थैंक यू सो मच।